अ ट्रू डिसाइपल, एक सच्चा शिष्य। इन महाभारता वी रीड द स्टोरी ऑफ द्रोणाचार्य। महाभारत में हम द्रोणाचार्य की कहानी पढ़ते हैं। ही वॉज द टीचर ऑफ द कौरवस एंड द पांडवास। वह कौरवों और पांडवों के अध्यापक थे। ही टोट देम द आर्ट ऑफ आर्चरी। वह उन्हें तीर अंदाजी सिखाते थे। आर्चरी होता है तीर अंदाजी। द स्टोरी ऑफ द्रोणा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एकलव्य। और द्रोणा की कहानी एकलव्य से भी जुड़ी हुई है। एकलव्य वॉज द सन ऑफ पुअर पेरेंट्स। एकलव्य गरीब माता पिता का बेटा था, बिलोंगिंग टू द कास्ट ऑफ भील, जो भील जाति से संबंधित था। एज ही ग्रू अप, जब वह बड़ा हुआ, ही विश टू लर्न आर्चरी, उसने आर्चरी तीर अंदाजी सीखने की इच्छा जाहिर की। सो ही वेंट टू द फेमस गुरु द्रोणा, इसलिए वह गुरु द्रोणा जो कि बहुत मशहूर थे उनके पास गया। द्रोणा आस्क्ड अबाउट हिज पेरेंट्स, द्रोणा ने उसके माता पिता के बारे में पूछा। हियरिंग अबाउट हिज लो ओरिजिन, द्रोणा डिड नॉट वांट टू टीच हिम। उसके जो कास्ट थी वह नीची कास्ट उस वक्त में मानी जाती थी, इसलिए द्रोणा ने उसे सिखाने से मना कर दिया। सो ही रिटर्न्ड होम विद ग्रेट सोरो, और वह बहुत ही दुख से भरा हुआ था जब वह घर वापस गया। बट द डिज़ायर टू बिकम एन आर्चर वॉज स्ट्रॉन्ग इन हिज माइंड, पर उसके दिमाग में ये था कि वह एक अच्छा जो तीर अंदाज बने, इसलिए उसने जो अपनी इस इच्छा को नहीं छोड़ा। लेटर एकलव्य मेड द स्टैचू ऑफ द्रोणा आउट ऑफ द क्ले एंड केप्ट इट नियर हिज हाउस। बाद में एकलव्य ने द्रोणा का एक स्टैचू बुत बनाया क्ले से, मिट्टी से, एंड केप्ट इट नियर हिज हाउस, और उसे अपने घर के पास रखा। एवरी डे, हर दिन, ही प्रैक्टिस्ड आर्चरी इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू, वह हर दिन है जो तीरंदाजी की प्रैक्टिस करता था उस स्टैचू के सामने। ही बिलीव दैट द्रोणा हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वो ऐसा मानता था कि जैसे द्रोणा खुद उसके सामने खड़े हैं। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज प्रैक्टिसिंग, अ डॉग केम देयर, जब वह प्रैक्टिस कर रहा था एक डॉग वहाँ आया। एंड बिगेन टू बार्क एट हिम, और उसने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। ही शॉट एरोज वन आफ्टर अनदर इनटू इट्स माउथ, उसने एक के बाद एक जो तीर है वो उसके मुंह में चला दिए। विदाउट हर्टिंग द डॉग, और बिना उस डॉग को नुकसान पहुंचाए, बिना कोई दुख पहुंचाए। द डॉग रीच्ड इट्स मास्टर गुरु द्रोणा, और जो डॉग है वो अपने मालिक के पास पहुंचा, उसका मालिक था गुरु द्रोणा। विद माउथ फुल ऑफ एरोज, और उसका जो माउथ था वो तीरों से भरा हुआ था। द्रोणा वॉज अमेज्ड टू सी द डॉग, और द्रोणा है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए उस डॉग को देखकर। He said to others that the one who shot arrows into the mouth of the dog must be a great master of this art. और उसने बाकी लोगों से कहा कि जिसने भी इसके मुंह में तीर चलाए हैं वो बहुत ही जो है महान होगा इस कला में। While searching, ढूंढते हुए, he met एकलव्य in the forest, वह जंगल में एकलव्य से मिले। As soon as एकलव्य saw द्रोणा, जैसे ही एकलव्य ने द्रोणा को देखा, he fell at his feet, वह उसके पैरों में गिर गया। द्रोणा asked about his teacher, द्रोणा ने उसे उसके टीचर के बारे में पूछा। Showing the statue, एकलव्य told him that द्रोणा was his master, और उसे वह स्टैचू दिखाते हुए एकलव्य बोला कि द्रोणा उसके गुरु हैं। Just then, द्रोणा asked for his right thumb as गुरु दक्षिणा,
और तभी द्रोणा ने उससे उसका जो राइट हैंड का अंगूठा है वो मांग लिया एज गुरु दक्षिणा के तौर पर। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के, एकलव्य डिसाइडेड टू गिव द दक्षिणा। एकलव्य ने दक्षिणा देने का फैसला कर लिया। He plucked a leaf and shot an arrow at his thumb. उसने एक लीफ तोड़ा, पत्ता तोड़ा, और उसके बाद उसने अपने जो हैंड थंब है उस पर एक एरो है वह चलाया। विदिन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में, इट फेल ऑन द लीफ, और उसका अंगूठा है जो वो उस लीफ पर गिर गया। ही गेव इट टू द गुरु, और उसने वह अपने गुरु को दे दिया। कुड यू फाइंड एनी मीनिंग इन दिस स्टोरी? क्या आपको इस स्टोरी में कोई जो मतलब है वो नज़र आता है? मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर, योर आंसर विल बी नो। आपका आंसर क्या होगा? नहीं। बट इट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू अस। पर यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज देती है ये स्टोरी। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, वी अंडरस्टैंड द रियल रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। इससे हम क्या सीखते हैं कि जो असल रिश्ता होता है एक टीचर और स्टूडेंट में। फॉर एन आर्चर हिज राइट थंब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो तीरंदाजी करते हैं उनके लिए जो उनका राइट थंब होता है, राइट हैंड का जो अंगूठा होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द्रोणा आस्क्ड फॉर इट, द्रोणा ने यह मांगा, एंड एकलव्य गेव इट, और एकलव्य ने इसे दे दिया। दिस शोज एकलव्यस डेडिकेशन एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज टीचर। इससे जो एकलव्य का डेडिकेशन है वह, और समर्पण और सत्कार है, जो सम्मान है वो अपने टीचर के लिए, वह दिखाई देता है। डेडिकेशन इज़ नेसेसरी टू फाइंड द गोल्स। और अपने उद्देश्य को पाने के लिए डेडिकेशन, समर्पण बहुत ही ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द एम, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकलव्य सफ़र्ड अ लॉट, एकलव्य ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। बट ही वॉज होपफुल इन हिज वर्क, पर उसे अपने काम में पूरी उम्मीद थी। ही वॉज रेडी टू गिव एनीथिंग और फेस एनी हार्डशिप टू फाइंड हिज गोल, और वह किसी भी तरह की परेशानी फेस करने के लिए तैयार था अपने उद्देश्य को पाने के लिए। What do you think of your studies and about yourself? आप अपने बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं? Are you ready to give up your TV programs to study? क्या आप अपनी जो स्टडी है उसके लिए टीवी प्रोग्राम्स देखना छोड़ सकते हैं? You should develop a spirit of sacrifice and dedication like एकलव्य। आपको भी अपने अंदर ये भावना विकसित करनी चाहिए। कौन सी? सैक्रिफाइस की, त्याग की और समर्पण की, एकलव्य की तरह। देन सक्सेस विल बी योर्स, और तब जो सक्सेस है वो आपकी होगी।